अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका डीएलडी का लेक्चर नंबर 9 और 10 होगा, जिसमें हम के मैप या कार्नो मैप पढ़ेंगे। के मैप बेसिकली के मैप यूज़ क्यों होता है, इसको हम डिटेल में 9th लेक्चर में पढ़ेंगे और 10th लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं या प्रॉब्लम्स कोई आपके पास आ जाए बूलियन एक्सप्रेशन में तो आपने के मैप के थ्रू कैसे सॉल्व करना। मेरा नाम है तैमूर फजल और स्टार्ट करते हैं के मैप को। फर्स्ट ऑफ ऑल के मैप की डेफिनेशन यहाँ पे देखिएगा। के मैप कार्नो मैप जिसे कहते हैं बेसिकली द के मैप इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड्स फॉर सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन। सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर एग्जांपल एक जो बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करती है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करती है। आपको पता है कि बूलियन एक्सप्रेशन किस टाइप के होते हैं और उनको सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ के मैप। हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं या बनाते हैं और हम उसको बूलियन अलजेब्रा को क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम 2, 3 और 4 को देखेंगे कि मैं बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन की। ठीक है, जिसे हम एक सिस्टमेटिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि एक्सप्रेशन को लिखना कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों को तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन में लिखता हूँ ए बा बी प्लस, यहाँ पे देखिएगा प्लस, और मैं लिख देता हूँ ए और फिर क्या लिख देता हूँ, बी बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू दिस दिस वो भी लिख लेना आप लोगों के साथ। चलो मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू दिस दिस। अब ये बुलियन एक्सप्रेशन, इसको आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप। ठीक है, एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको प्रोवाइड किया जिसके के मैप की मदद से आपने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी के मैप के टेबल्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है हम उसकी तरफ चलते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और हम चलते हैं लेक्चर पे। यहाँ पे देखें, अब इसमें 2 वेरिएबल्स के मैप, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स होता है। पहले 2 वेरिएबल्स को देख लेते हैं। 2 वेरिएबल्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी वेरिएबल्स आते हैं तो हमें टेबल्स का कैसे पता चलता है। हमारे पास एक फार्मूला है 2n, उसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 2, ये नज़र नहीं आ रहा पेंसिल से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 2n इक्वल्स टू आपके गिवन वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल है तो मतलब 2 2 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं, एक ये जो हमारे पास सेल्स हैं टेबल के, बेसिकली जो अंदर होते हैं आपको पता ही है सेल्स होंगे। जो ये एक पूरा है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक है, तो ये पूरा क्या एक एक सेल है। ठीक है, ये सारा एक क्या होता है, सेल होता है, और ये पूरा एक टेबल क्रिएट होता है। ठीक है, जिसको हम आगे देखते हैं इसको। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट मोमेंट में बताया भी, एक बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है। मैं तो लिख देता हूँ ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू ए बी complement so equals to ए बी complement प्लस। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपने नोट करनी है जो मैं आपको नोट कराना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लास्ट टाइम पे हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म पढ़ा। ठीक है, तो आपने उसको भी ध्यान में रखना है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती थी। ठीक है, तो जिसको हम एस ओ पी कहते थे और पी ओ एस कहते थे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मिन टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली मिन टर्म का के मैप बना रहे हैं हम लोग, मिन टर्म का के मैप बना रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए, इसी को हम क्या कर देते हैं ए कम्प्लीमेंट और आगे मैं लिख देता हूँ बी।
बस ये छोटा सा एक बुलियन एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व। तो अब के मैप बनता कैसे, आपने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल बनाया, आपने इस तरह टेबल बना दिया। अब आपको पता है कि 0 1 और 0 1 ये हो गया फर्स्ट, ये ए की है लेन और ये क्या है बी की है। तो यहाँ पर बी का क्या है 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है। आपने ये याद रखना है, छोटी सी चीज़ है, आपने इसको याद रखना है। और यहाँ पर ए का ये 0 और ए का ये 1 है। जैसे आप लोगों को पता होगा, तो हम टेबल क्रिएट करते रहे, जब हम लोग जब टेबल क्रिएट करते रहे तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे, 0 1 0 1 इस तरह करके लिखते थे, ऐसे ही है ना। तो 0 1 0 1 ऐसे करके लिखते थे। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको एक्यूट कर लूँ यहाँ से, तो क्या था हमारे पास, टेबल कैसे होता था, टेबल में हमारे पास क्या आता था 0। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या होती थी 0, सेकेंड वैल्यू क्या होती थी आपके पास 1। तो इसी तरह इक्वेट करते हुए हम क्या करते थे, ये फॉर एग्जाम्पल ये देख लें 0 1 ऐसे, 0 0, आगे मैं कर देता हूँ 1 1। बट ये होता था, ये 4 में हो रहा है, ठीक है। इसको आपने अभी फ़िलहाल इसको डिनाई कर दें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। 0 उसके बाद 1, इसी तरह इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा फिर 0 फिर 0, इस तरह 0 1 0। ये कुछ टेबल हम फॉर्म करते रहें जो आपको आता है टेबल फॉर्म करना, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं के मैप पे। अब के मैप, अब ये टेबल बेसिकली कैसे बनता है, ये हो गया ए ये वाला और ये हो गया बी। अब ये देखें, अब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना। तो ये देखें ये 0 है और ये क्या है, ये भी 0 है। तो फर्स्ट में ये 0 और ये 0 दोनों क्या हो गए 0 0, ठीक है। इसी तरह ये 0 और ये 0 इधर 0 बना रहा है। इसी तरह आगे देखिएगा 0 1, तो ये देखें 0 और 1। आपने इसको याद रखना है कि आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना, जिस तरह आ रहा है उसी तरह लिखते जाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखें ये क्या 1, ये क्या 0, तो यहाँ पर फर्स्ट 1 देन 0। नेक्स्ट देखें ये 1 है और ये भी 1 है, तो फोर्थ में क्या देगा 1 1। मतलब बेसिकली ये देखें यहाँ से ये 1 और वहाँ से वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है और टेबल को क्रिएट करते हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है और उसके बाद एक ये तरीका है। 3 तरीक़ों से आप टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। तो हम कैसे, सेकंड वाला हम देखते हैं। मैंने ड्रॉ किया हुआ है बेसिकली आप लोगों के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। देखें यहाँ पे मैंने किया, ये देखें ये मैंने ए ले लिया है यहाँ पे और ये मैंने यहाँ पर बी ले लिया, ठीक है। ए बी दो ले लिए। बेसिकली मैंने यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर बी ले लिया। अब आपको पता है कि जो बी है वो जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा 1 होगा, और जब वो कम्प्लीमेंट के साथ आएगा, सॉरी कम्प्लीमेंट के साथ आएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। आपने ये चीज़ याद रखनी है और ये मेन टर्म में हम पढ़ के भी आए हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो लास्ट लेक्चर मेन टर्म वाला लाजमी लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसको हम 1 0 किस तरह लिखें। जो 1 है बेसिकली वो क्या था रियल था, और जो ये था कम्प्लीमेंट्री था उसके साथ क्या आता था 0 आता था। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। तो जब 0 लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पर 0 है तो 0 का मीन्स क्या है कि कम्प्लीमेंट। 0 का क्या मीन्स है कम्प्लीमेंट, ठीक है। और 1 का क्या मीन्स है सिंपल 1, ये वाला क्या हो जाएगा सिंपल 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे 1। अब ये देखो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे लिखा है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट और बी, ए कम्प्लीमेंट एंड देन बी, देन अगेन नीचे आ जाए ए एंड बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए एंड बी। इसी तरह ए एंड बी, ए एंड बी। अब इसी टेबल को आप देखिएगा, जो लास्ट टेबल हमने क्रिएट किया है उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है, जो लिखा भी आ गया, ये थोड़ा फिगर में आ गया, जैसे मतलब सही तरह नहीं फिगर बनी मेरे से। तो यहाँ पर देखिएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट मीन्स 0 0, ए कम्प्लीमेंट बी, ये देख लें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ए कम्प्लीमेंट बी, देन 0 एंड 1, देन अगेन यहाँ पर ये जो मिस है वो मैंने आपको बताया वहाँ से पिक्चर से, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास ए कम्प्लीमेंट देन बी कम्प्लीमेंट, मतलब 1 एंड 0। अब देखिएगा 1 एंड 0 ही आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है 1 एंड 0, देन अगेन ए बी आता है, तो फिर 1 1 दोनों का, क्योंकि ये मेन टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। नेक्स्ट जी, अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। इस तरह कैसे लिखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके ही, ताकि आपको क्लियर हो जाए इस तरह किस तरह लिखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्रॉ करते हैं।
हम क्या करते हैं इसी में मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, तो टाइम बच जाएगा हमारा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, बल्कि यहाँ पे रहने देते हैं, इट्स टू टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसकी वजह से। हमने टेबल से फॉर्म करते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़ीरो, ये एक्विट नहीं कर रहा, नहीं कर, ये क्या आ रहा है ज़ीरो, और ये भी क्या आ रहा है ज़ीरो। थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब है बट आप देख लेना, ज़ीरो ज़ीरो दोनों ज़ीरो ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट फिल अब ज़ीरो ज़ीरो। अब बेसिकली आप इसको ना डेसिमल में चेंज करें, कन्वर्ट करें, तो आपको पता है ज़ीरो ज़ीरो है तो डेसिमल में जाएगा जब, तो फिर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो है। तो ये क्या है, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो है, तो आपको पता है कि डेसिमल में जब जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन हो जाएगा कि टू हो जाएगा, वन हो जाएगा या टू हो जाएगा। अब आपने मुझे इसका बताना है सिंप्लीफाई करके कि कैसे होता है। जैसे आप लोग पता है कि अगर टू का लेते हैं, अगर टू का एलसीएम लेते हैं हम लोग, ये दो तरीके हैं वैसे। बेसिकली ये वाला इसलिए है कि ये थोड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं कर देता हूँ आपको। टू वन से क्या होता है, वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आगे, ज़ीरो। इसका मतलब है जब भी वन ज़ीरो आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, वन एंड देन ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो वन था, यहाँ पर वन ज़ीरो है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर वन है, तो आप इसको कन्वर्ट करके इसको कर देंगे वन, और इसको हम कर देते हैं टू। इसी तरह ये टू है तो ये दोनों वन वन आ रहे हैं। बेसिकली ये दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक जो मल्टीप्लिकेशन, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको समझाई थी, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। जहाँ पे हमने लिखा था टू मल्टीप्लाई, हमने लिखा था इक्वल, ताकि आपको क्लियर हो जाए, टू मल्टीप्लाई वन वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन। पावर मैं इसलिए नहीं निकाला, यहाँ पे पावर मेंशन नहीं होगी, तो आपने इसको पावर दे देनी है ज़ीरो, और इसको पावर दे देनी है वन। मतलब इस टू को ज़ीरो और इस टू को वन, तो टू वन ज़ा टू, और प्लस मल्टीप्लाई टू, टू, आगे क्या आ जाएगा, इक्वल्स लगाता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू, और वो क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो इक्वल्स टू क्या है, थ्री। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, थ्री। तो ये जो वन वन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर वन वन है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। हमारे पास टाइपिंग में क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये खुद आप प्रैक्टिस करें, इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये थ्री कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास थ्री आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं थ्री। इसी तरह यहाँ पर वन, ज़ीरो वन टू और देन थ्री, ये हमारे पास इस तरह भी आया है। और ये देखें, ये इस तरह भी आया, और मुझे ये याद था, देखें मुझे पता था कि डिवाइड करने से वन ज़ीरो आता है, तो मुझे इस तरह भी पता चल रहा है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैसे बेटर भी ये है कि दोनों आपके माइंड में होनी चाहिए। दोनों चीज़ें माइंड में होंगी तो आप डायरेक्टली उसको ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है तो आप लिख दोगे कि ये ज़ीरो आता है। तो वन ज़ीरो आ रहा है तो आपको पता है कि अब वन है तो क्या आएगा, वन ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर ज़ीरो वन है तो फिर क्या आ रहा है, आपके पास वन आ रहा है, और वन ज़ीरो है, सॉरी फिर अगेन मैं कर रहा हूँ, वन ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे वन वन है तो मुझे पता है थ्री आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे थ्री। ठीक है, तो टू वन ज़र क्या है, टू, देन बचेगा मेरे पास क्या, वन। ठीक है, तो वन वन बेसिकली मुझे तो याद था कि थ्री है, बट माइट भी आपको कंफ्यूज करें, तो वन वन इक्वल्स टू थ्री, ये इस तरह लिखा है। और यही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ उसने इधर भी मेंशन की हुई है, तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं। यही चीज़ उसने इधर मेंशन की, देखिए ज़ीरो वन देन टू देन थ्री। ये बेसिकली इसी को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। देखें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया, और मैंने इसीलिए इसको शॉर्ट किया ताकि आपको यहाँ पे समझा सकूँ सही। अब थ्री वेरिएबल्स थी, थ्री वेरिएबल्स जी, थ्री वेरिएबल्स कौन से होते हैं जी, जैसे टू की पावर थ्री है तो एट बन जाएंगे। इसका मतलब ब्लॉक्स कितने चाहिए, एट चाहिए।
अब हमारा टेबल भी क्या होगा, फॉर्म लंबा हो जाएगा। अब देख लें, ये दो तरीके होते हैं टेबल को फॉर्म करने के। या तो आप इस वे से कर दें कि इसको, या तो इस तरह, ठीक है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, जैसे भी आप करना चाहें, बट मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट माइट भी मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूज़ ना करें। सम टर्म्स में यूज़ करना पड़ता है, बट इट्स नॉट वो कितना ना मेजर। तो ये वाला टर्म जो है मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली 3 है, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक टर्म है ए बी सी, मतलब y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ए बी सी। अब ये 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। तब ये देखें, ए जस्ट यहाँ पे रखा मैंने, जैसे मैंने पहले ए और बी दो थे, तो ए बी दो। अब ये बी और सी इधर आ गया, ठीक है। आपने अभी इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा, कि ये ए सिंपल ए यहाँ पर और बी सी यहाँ पर। तो ए का क्या है, 0 और 1, अगेन जो लास्ट टाइम हमने किया। अब ये देखें यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, क्यों? क्योंकि ये देखें वेरिएबल्स के जो ब्लॉक्स हैं वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। वेरिएबल के जो ब्लॉक्स थे उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ गए। जो उसके सेल्स थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। तो हमने क्या किया, अब 8 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 2, देन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा लॉजिक ये याद रखना पड़ेगा, 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, 0 0, देन अगेन 0 1, देन अगेन 1 1, देन अगेन 1 0, ये होगा आपका। नेक्स्ट इसी को अब उसने उस तरह सॉल्व किया जैसे मैंने आपको 0 1 2 3 अप टू सो 1 में सॉल्व करके बताया। जैसे मेरे पास होगा 0 0, तो इक्वल्स क्या होगा, 0 के। 0 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के। 1 1 इक्वल्स टू 3 है। अब मैंने लास्ट टाइम आपको करके भी दिखाया कि 3 को क्या होता है। नेक्स्ट 1 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 2। नेक्स्ट देख लें, अब ये क्या आ जाए, यहाँ पर देखें 1 0 0 1 0 0, मतलब आपको मैं खुद दे रहा हूँ, आपका घर का वर्क है 1 0, और 0 को कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्ट होगा किस फॉर्म में, वो आएगा आपके पास 4 आएगा आपके पास, ठीक है। आप इसको खुद करके देखें, जो लास्ट टाइम मैंने जैसे किया है उसको उस तरीके से करिएगा कन्वर्ट, ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट इसी तरह 5, देन 6 एंड देन 7। अब ये देख लें जी, अब कुछ कह सकते हैं कि सर जी ऐसे लिखना है, तो देखें 0 1 2 3 2 और लिख दें, फिर 2 0 1 2 3 4 अप टू 5 6 7। मगर इसको देखें, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा है कि पहले 4, ये देख लें, ये देख लें ऐसे, और ये वाला 4। ये मैं बताऊंगा, इसके रूल्स में कुछ आता है, इसको अभी फ़िलहाल नहीं हम छेड़ते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि कौन से में 1 आ रहा है, कौन से में 2 आ रहा है, कौन से 3, कौन से 4 5, देन अप टू सो ऑन। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आए तो क्वेश्चन माइट भी आपके पास ऐसे आ जाए, एक्सप्लेनेशन मार्क तो यहाँ पे नहीं लगेगा, मगर फिर मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके पास क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू ए बी सी बार प्लस ए बार, सॉरी बार बी सी बार, और फिर आगे लिख दिया जाए प्लस ए बी बार, देन अगेन सी बार, ठीक है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, या आपके पास इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या इसके बाद आपके इसके अलावा इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि y इक्वल्स टू, एक्सप्लेनेशन मार्क जो है ना वो आप लोगों ने छोड़ देना, उसको नहीं मैं लगा रहा, और छोटा m जो मिन टर्म है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता ही है कि छोटा m लगाते हैं, और ब्रैकेट में लिखा हो, मेरे पास लिखा हो 1 कॉमा, सॉरी कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 7, 7 नहीं करते 3 कर देते, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देते, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है। ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी, तो आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह हमने किया। अब देख लें, यहाँ से देखें, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ से बड़ा ढूंढना ईजी है कि 1 की तरह, हाँ ये 1 है, यहाँ पर एक 1 लगा दो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4 की तरह 4 यहाँ पर एक 1 लगा दो। इसी तरह 8 कहाँ पर है, 8 हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे कितने बिट्स हैं, 8 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 8। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपने इसको इनपुट ही देनी है कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये इनपुट ले ही नहीं सकता 3 वेरिएबल्स में, ठीक है। 4 वेरिएबल्स में ले सकेगा, बट 3 में नहीं ले सकेगा। नेक्स्ट इसी को देखें,
आगे क्या 3, तो यहाँ पर 3 है तो इधर 1 लगा दें। अब एक चीज़ और, जो मेन टर्म होगी उसमें आपने 1 लगाना है और जो मैक्स टर्म होगी उसमें आपने 0 लगाना है, ठीक है। 1 और 0 वो कैसे काउंट होता है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखें के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स 2⁴ इक्वल्स टू 16, इसका मतलब ब्लॉक्स कितने बनेंगे, 16 ब्लॉक्स बनेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर किया ना 0 0 0 1 1 1 1 0, इसी तरह आपने ए बी 2 ले लेने और सी डी 2 ले लेने, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं। तो 4 वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे, 2 इधर ले लेंगे और 2 उधर ले लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 2 इधर ले लिया और 2 वेरिएबल्स इधर ले लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अगेन वही 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0, ये हमारे पास होगा, हम इसको लिखेंगे। और अगेन देखें सी डी में भी क्या होगा, सी डी में भी हो जाएगा आपके पास 0 1, आपके पास हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0। इसको अगेन उसी तरह 1 0 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, या उसके बाद आपके पास आ रहा है 12 13 देन 14 15, देन क्या आ रहा है आपके पास कुछ चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, जैसे 8 और 9 और 10 और 11। आपने इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसको देखना है, इसके आंसर यही आने चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें, एक फर्स्ट जस्ट हम एक वैल्यू ले रहे हैं। देखें अब ये देखें, क्वेश्चन उसने 3 टाइप्स में लिखा हुआ है। अगर आप इसको सही तरह देखेंगे ना तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, आप क्वेश्चन आपके पास इस तरह भी आ सकता है जिसको आपने प्लॉट करना है, ठीक है, के मैप में। यहाँ आपके पास ये देख लें, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके बाद ये, ठीक है, उसने सिंप्लीफाई किया बड़े आसान तरीके से। जैसे ये ए कम्प्लीमेंट है तो क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है 0, फिर 1। अब यही चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, M4 में, मतलब 4 नंबर पे पाई जाती है। 4 नंबर कौन सा है, ऊपर वाली फिगर में देख लें आप लोग, ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर में पाई जाती है, तो उसने क्या लिख दिया M4, मतलब ये मिन 4 है, ठीक है। ये मिन क्या है, 4 है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट इसी तरह आप देखें तो उसने इसी तरह कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे इसको बाई को सिर्फ रमेश मार्क और M4 6 10 और 1। अब बेसिकली यहाँ पर ये देखिए ज़रा, यहाँ पर बड़ा इजी है ढूंढना। देखो 4 है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 1, 13 चाहिए तो ये वहाँ पर लगा दिया 1, 6 चाहिए तो ये वहाँ पर है, और 10 है तो ये वहाँ पर 1 लगा दी। जो जो नंबर गिवन है उसमें है। अब अदर वे, एक अदर वे है जिसको फिल किया जा सकता है बाई यूजिंग दिस ना, ये मैं आपको बताता हूँ। अदर वे ये मैं आपके लिए बनाया हुआ सेपरेट, इसको मैं बता देता हूँ। अदर वे ये है कि आप उसी को, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए 0 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट। ये 0 है तो यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट देन डी हो जाएगा, यहाँ पर सी डी होगा, यहाँ पर क्या होगा सी और फिर क्या होगा डी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपने इसको कम्प्लीमेंट साइन देखना है, आपने जस्ट इस इक्वेशन को देखना है। फर्स्ट में हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ए कम्प्लीमेंट बी देन सी कम्प्लीमेंट देन डी। तो मेरे पास ए है देन बी है, सिंपल, मतलब पहले ए कम्प्लीमेंट देन बी, मतलब ये ए कम्प्लीमेंट और बी, ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई। अब सेकंड ढूंढे सी डी, दोनों कम्प्लीमेंट के साथ, दोनों कम्प्लीमेंट के साथ कहाँ पे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको और इसको मिलाएंगे तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक दूसरा फुलफ़िल करने का तरीका है। देखें इससे मैंने डायरेक्ट इधर फुलफ़िल किया कि मैंने जस्ट उसके देखा है ए कम्प्लीमेंट कहाँ पे है और बी सिंपल कहाँ पे है, मतलब रियल बी, और सी डी कम्प्लीमेंट कहाँ पे है, ये इधर मिल गया मुझे, और यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, बी कम्प्लीमेंट बी ए एंड बी कम्प्लीमेंट्स और सी डी। अब यहाँ पे मैं देखूंगा ज़रा ए कहाँ पे है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए, और इसको थोड़ा हम जूम भी कर लेते हैं ताकि इसको आप सही तरह देख सको। यहाँ पे ठीक होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें आप लोग, अब ये देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए बी बार सी देन डी बार। अब देखें ए और बी बार, अब यहाँ पर ए और बी बार कहाँ पे है, ये है ना। तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई, ये वाली देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू मिल गई। देन सेकंड हमारे पास क्या है, सी और डी कम्प्लीमेंट, मतलब सी और डी कहाँ पे हमारे पास, सी और डी कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। अब इन दोनों को मिलाने के लिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, मतलब इस रो और इस कॉलम में ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पर 1 लगा दिया। नेक्स्ट इसी तरह आप इक्वेशन देखते जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
तो हमने इसको कैसे खुद फुलफ़िल किया है नेक्स्ट मैं भी बता देता हूँ कि यहाँ देखें ए बी सी डी कम्प्लीमेंट। देखें ए हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट में है, देन बी हमारे पास क्या सिंपल है, देन सी और डी कम्प्लीमेंट। ये देखें ए बी यहाँ पर, ए कम्प्लीमेंट बी यहाँ पर, और सी और डी कम्प्लीमेंट यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर आके मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आके वन बनाएगा। इसी तरह ए बी सिंपल, ये देख लें यहाँ पर ए बी सिंपल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सी कम्प्लीमेंट डी, तो यहाँ पर ए बी सिंपल एंड देन सी कम्प्लीमेंट एंड डी कम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर आ रहा है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम ना इसकी कुछ रूल्स, ग्रुपिंग फॉर्म्स देखेंगे कि इसको ग्रुपिंग कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।